नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाऊँगा और फिर एक बड़े मसले पर आपके साथ चर्चा करूँगा। कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया और उस फ़ोन ने ये कहा कि क्या आपने जो कार्ट में एक सामान रखा है, वो खरीदने के इच्छुक हैं और आपने अब तक क्यों नहीं खरीदा है? जल्दी खरीद लीजिए। मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, मैं खरीद लूँगा।" इतना कह के मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन जैसे ही मैंने कट किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया मेरे पास व्हाट्सएप पे और उस मैसेज में मुझे ये बताया गया कि आपने जो चूज़ किया है, वो प्रोडक्ट खरीद लीजिए और हम उसका लिंक भेज सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी अपनी इमेज है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ब्लैकबेरी का एक व्हाइट स्नीकर्स चूज़ किया था, कार्ट में मैंने डाल रखा था, मैंने लिया नहीं क्योंकि उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे ये पूछा कि आपने अब तक लिया क्यों नहीं? कार्ट में पड़ा हुआ है, उसको ले लीजिए। मैंने हाँ कहा, उसके बाद उसने मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा है, हाय नीरज, एज़ पर आवर डिस्कशन, फ़ोन पे जो हमारी बात हुई थी, प्लीज़ यूज़ द सिक्योर पेमेंट लिंक शेयर्ड टू कंप्लीट द पेमेंट फॉर योर ऑर्डर, लेदर व्हाइट सॉलिड स्नीकर वोसिल 10। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एआई के थ्रू अब ये सब कुछ शुरू हो चुका है। एआई से कॉल होती है, आपके नंबर्स सबको मालूम रहते हैं। तो एक तो वो जो बहुत सिक्योर वाली बात है, वो सब भूल जाइए आप। और उसके ज़रिए आप तक पहुँचा जाता है और आपको ये पर्स्यू और कन्विंस किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी ये काम करें। अब आप सोच के देखिए कि पहले इस काम के लिए कई सारे लोग लगते थे, लेकिन अब एआई से आपको कॉल किया जाता है। वो कॉल आप सुनते ही आपको लगेगा कि ये कॉल मैनुअल नहीं है, लेकिन वो इतनी सफाई से होती है कॉल, इतनी मैच्योर कॉल होती है कि आपको लगे कोई आपसे बात कर रहा है। 2-4 बार आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चूँकि मैं एआई पे बहुत काम करता रहता हूँ, तो मैंने पहले ही पकड़ लिया कि ये एआई की कॉल है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ ये था कि जो काम पहले मैनुअल होता था, अब वो एआई से हो रहा है। तो ये स्टोरी आपको सुनाने की, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि एआई हमारे आपके जीवन में जिस तरह से घुस चुका है, उससे हमारे आपके लिए नौकरियों का खतरा बहुत बढ़ गया है और आने वाले वक़्त में आपकी हमारी ज़िंदगी में जॉब मार्केट में एआई सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी नहीं चेते तो हम फँस सकते हैं। वी मस्ट एक्ट नाउ, ये क्या है? अब जो आपको बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक शो है, जिस पर हमने पूरा प्लान किया कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। अक्सर मैं अपने मॉर्निंग शो में आपसे कहता हूं कि बैंकों की नौकरियां खतरे में हैं। एक रफ एस्टिमेट है, मेरा अनुमान है, जो हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने, हम लोगों ने एक रिसर्च किया है, एक क्वेरी रन की है और बहुत सारे जॉब फंक्शंस को हमने एसेस किया है। तो हमारा ये अनुमान है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, यहाँ से 2032 तक में अगर आप देखेंगे, तो रफली 40 से 50% बैंक जॉब्स चली जाएंगी। कारण ये है कि वो डेटा जॉब है, मंडेन जॉब है और उसके लिए बहुत बेसिक स्किल सेट चाहिए होता है और वो स्किल सेट एआई के पास सबसे ज़्यादा है। ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारत के प्राइवेट बैंकों में जॉब की स्थिति है। FY25 में 3,93,028 लोग नौकरी कर रहे थे। FY26 यानी 31 मार्च को जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसमें संख्या 3,85,300 हो गई है, यानी 2% लोग कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? आगे समझते हैं। एचडीएफसी बैंक ने 3,343 लोगों को कम किया है अपनी वर्कफोर्स में से। कोटक बैंक ने 1,269 लोग वर्कफोर्स में कम किए हैं और एक्सिस बैंक ने 3,116 लोग कम किए हैं। कोटक में आप देखेंगे तो उन्होंने खूब सारी हायरिंग भी की है, लेकिन
कम भी किए हैं। तो नेट नंबर जो आ रहा है सारे बैंकों का, वो 3 टॉप बैंकों का ये नेट नंबर है। जितना डेटा अवेलेबल था उतना डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे तो इंडस्ट्री में ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, हाहाकारी होगा भी, लेकिन जो 3 टॉप बैंक्स हैं उनका नंबर अवेलेबल है पब्लिकली, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। टोटल 7700 नौकरियां FY26 में बैंक से चली गई हैं। यह मैं प्राइवेट बैंकों की बात कर रहा हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जॉब फंक्शंस एआई कर रहा है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं बार बार कि अगले 5 सालों में आपका सबसे बड़ा इंपैक्ट इस सेक्टर में आने वाला है, तो आप इस बात को प्लीज गंभीरता से समझिए। अभी सुबह सुबह ही हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, डेली मॉर्निंग बात करते हैं, तो फोक्सवैगन ने कहा है कि 50,000 लोगों की नौकरियां वो कट करेगा। कितनी? 50,000। एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है, अलग रीजन से बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी बैंक वापस लौटते हैं। तो 7700 नौकरियां प्राइवेट बैंकों के FY26 में कम हो गई हैं। एक उदाहरण लेते हैं HDFC बैंक का। HDFC बैंक लॉन्चेस इन हाउस जेन AI प्लेटफॉर्म नीव टू एक्सेलरेट AI एडॉप्शन। AI का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, AI से एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, AI से कॉल करेंगे, AI से सेल्स करेंगे, AI से कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सारे जॉब फंक्शंस AI से होंगे। इसके लिए उन्होंने एक जेन AI प्लेटफॉर्म नीव बनाया है जिसके थ्रू काम करेंगे, और इससे बहुत सारे जॉब फंक्शंस स्ट्रीमलाइन होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ये चले जाएंगे। 3343 जो हमने आपको नंबर बताया, इन लोगों ने टोटल रिडक्शन किया है अपनी वर्कफोर्स में, और ये इसका ब्रेकअप है। इस ब्रेकअप में हाईलाइट क्या है कि नेट एम्प्लॉय रिडक्शन तो 3343 है, यानी 3343 है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन नंबर गया है? नॉन सुपरवाइजरी फ्रंट लाइन स्टाफ। 8,153 लोगों की नौकरियां गई। बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो मंडेन जॉब है, जो बहुत बेसिक काम करते हैं, वो नौकरी 100% चली जाएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो बैंक के लोगों को स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये उदाहरण इसलिए क्योंकि बैंक का डेटा आया है, हर सेक्टर में यही होने वाला है। ऑटोज में होगा, हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पर ये होने वाला है। तो इन सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनकी ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट तेजी से नीचे गिरेगी। IT सेक्टर में ऑलरेडी हो रहा है। TCS सब लोग छटनी कर रहे हैं, और नई जो भर्ती कर रहे हैं वो AI एनेबल्ड लोगों की कर रहे हैं। तो जब आप नेट नंबर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, नौकरियां जा रही। 12,000 एक झटके में TCS ने ऑफिशियली बोला था हमने निकाल दिया है, लेकिन वो नंबर उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है, और वो खुद कह रहे हैं कि आधे तो हमारे एजेंटिक AI काम करेंगे। ये जो तस्वीर दोस्तों बन रही है, ये खतरनाक है। AI इज डिस्ट्रॉइंग जॉब्स। अब इससे भी बड़ी भयानक खबर आपको बताता हूं। दुनिया के 200 से ज्यादा टॉप इकोनॉमिस्ट और रिसर्चर्स ने, जिसमें 16 नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं, उन्होंने ये कहा है वी मस्ट एक्ट नाउ। एक पर्चा है वी मस्ट एक्ट नाउ का, उसमें ये सिग्नेटरी है दुनिया के टॉप 200 इकोनॉमिस्ट, जिसमें 16 के करीब नोबेल लॉरिएट्स हैं। और वो कहाँ के हैं? MIT के, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, केलॉग के, कनाडा के बड़े इंस्टीट्यूशंस के, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के 200 से ज्यादा। अब सोचिए कि इकोनॉमिस्ट जो होता है वो सबसे बाद में एक्ट करता है। माना जाता है ना कि इकोनॉमिस्ट तब आता है जब सब कुछ हो गया होता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इंतजार करता है प्रूफ की, तथ्य की, एविडेंस की, और वो एविडेंस दिख रहा है अब। तो 200 से ज्यादा लोगों ने ये बात कही है। हम तो ये बात पिछले 3-4 सालों से कह रहे हैं कि AI विल चेंज योर लाइफ। आप सोच भी नहीं सकते AI कितना बदलेगा। अब ये बात 200 इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, इस पर देखते हैं। वी मस्ट एक्ट नाउ का एक उन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया और उस पर साइन किया। पहला पॉइंट उसमें क्या रखा उन्होंने, वी मस्ट एक्ट नाउ के पर्चे में, AI में बिकम रेडिकली मोर पावरफुल ओवर द नेक्स्ट 10 years। इतना ताकतवर हो जाएगा AI
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में। और जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग ने इसको टेक ओवर किया, उस दिन ये और ज्यादा भयानक और खतरनाक रूप में सामने आएगा। दूसरी बात क्या लिखी उन्होंने, दिस कुड ड्राइव एन अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर इकोनॉमी larger than industrial revolution but unfolding over a vastly shorter time frame। याद करिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ा रेवोल्यूशन है और ये बहुत कम समय में होगा। बाकी जो रेवोल्यूशंस थे वो धीरे धीरे हुए हैं। स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर, ये तीन डिवाइसेस हैं। भाप, बिजली और कंप्यूटर, ये तीन तक आने में, भाप से इलेक्ट्रिसिटी आने में बहुत समय लगा, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर आने में बहुत समय लगा, लेकिन कंप्यूटर से एआई में समय नहीं लग रहा है। यही वो चिंता कर रहे हैं कि लार्जर देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बट अनफोल्डिंग ओवर अ वास्टली शॉर्टर टाइम फ्रेम, it could bring risk including large scale job displacement as well as opportunities such as major gains in living standard। प्रोडक्टिविटी जबरदस्त बढ़ेगी, कंसंट्रेशन जबरदस्त बढ़ेगा, और मैं एक बात और वार्निंग के तौर पे कह रहा हूं, डिजिटल डिवाइड जबरदस्त बढ़ेगा। तो ये एक समस्या पैदा करेगा सामाजिक तौर पे। जो जिस कोट अनकोट हम लोग कास्ट सिस्टम की बुराई करते हैं ना, ये एक डिजिटल कास्ट सिस्टम उससे भी भयानक तरीके से आगे डेवलप होगा। याद रखिएगा, हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, कभी मौका मिले तो इस पे शो ही बना देंगे हम। दूसरा देखिए आप, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स मस्ट एक्ट नाउ टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एआई एंड टू बिल्ड द इंसेंटिव्स। Guardrails and institutions need to steer AI in a direction that complements humans and benefits of society। यानी समाज की बेहतरी के लिए क्या सबसे अच्छा होता है, उसको ध्यान दें, उसको करें, और एआई कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसको समझने की कोशिश करें। ये है उस वी मस्ट एक्ट नाउ का पर्चा जिस पर 200 से ज्यादा लोगों ने साइन किया है। कौन कौन लोग हैं इसमें, क्या क्या है, थोड़ा और समझते हैं। द स्टेटमेंट टाइटल्ड वी मस्ट एक्ट नाउ वॉर्न, ये चेतावनी दे रहा है दैट एआई कुड ब्रिंग रिस्क इंक्लूडिंग लार्ज स्केल जॉब डिस्प्लेसमेंट एज वेल अपॉर्चुनिटीज सच एज मेजर गेन्स इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एमंग इट्स कोर डिमांड। जो 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 लिखा गया है वी मस्ट एक्ट नाउ, उसकी कोर डिमांड क्या है? द स्टेटमेंट अर्जेस इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड टेक्नोलॉजी लीडर्स to expand their understanding of AI to reshaping the economy। AI से दोस्ती करेंगे तो ही आप बचेंगे, AI से दुश्मनी करके आप बच नहीं सकते, AI को अवॉइड नहीं कर सकते, AI से छुप नहीं सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी। आप उसको बैन नहीं कर सकते। चीन कितनी बैन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता ना, उसने खुद डीप सीक बना लिया। तो वही बात इस मेमोरेंडम में रखी गई है कि एआई को बचने की, छुपने की बजाय उसको समझें और उससे कैसे लाइफ चेंज होने वाली है उस पर काम करें, और ह्यूमन वर्कर्स की लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है, ह्यूमन बिहेवियर में क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पर काम करने की जरूरत है। 2 लोग हैं इसमें जो एमआईटी के प्रोफेसर हैं और 2024 के नोबेल लॉरिएट्स हैं, डैरोन एसिमोग्लू एंड सिमोन जॉनसन। इन्होंने भी उसमें साइन किया और लिखा है। स्टैनफोर्ड के एक दूसरे इकोनॉमिस्ट एरिक क्या लिखते हैं, द स्टेटमेंट सिग्निफिकेंस लाइज पार्टली इन हु साइंड इट। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पर्चा साइन किया गया, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किसने किसने इसको साइन किया है। नोबेल लॉरिएट्स इसमें शामिल हैं, वो खुद शामिल हैं। डैरोन क्या बोलते हैं, जो एमआईटी के प्रोफेसर हैं, इफ यू लुक एट व्हाट रोबोज डिड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, गंभीर बात कह रहे हैं, इसको समझिए कि जो रोबो ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया है, इफ एआई डज समथिंग इक्विवेलेंट इन ए मोर कंप्रेस्ड टाइम फ्रेम, दैट वुड बी रियली डिसरप्टिव, रियली कॉस्टली फॉर पीपल्स लाइवलीहुड। क्या कह रहे हैं वो? आपको पता है रोबो से चाइना में कार बन रही है, बहुत सारे सोलर पैनल की जो फैक्ट्री है वो रोबो चलाते हैं, एक भी आदमी नहीं होता उसमें, एक भी, नॉट ए सिंगल वन, 100% ऑटोमेटेड फैक्ट्री।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाइना की रोबोटिक्स के थ्रू होती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहां पे रोबोट्स चला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? समय कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है और जल्दी जल्दी ऑर्डर सप्लाई हो रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर ये एआई ने मैन्युफैक्चरिंग में जो रोबो ने किया है ये बाकी चीजों पे करने लगा, तो आप कल्पना करिए कि जिंदगी कितनी महंगी हो जाएगी लोगों की, क्योंकि जॉब लॉसेस, और उस जॉब लॉसेस की वजह से गवर्नमेंट पे बर्डन कि उनको कैसे सरवाइव कराया जाए। देखिए, एक लेवल पे सरकार, इंडस्ट्री, पीपल, सब कुछ एक होता है ना। जॉब लॉसेस अगर हो रही तो वो इंडस्ट्री के साथ साथ सरकार की भी चिंता है, इंडिविजुअल चिंता है। और वही बात वो कह रहे हैं कि अगर जो बात काम रोबो ने किया है वो काम इधर होने लगा, तो आप कल्पना करिए कि क्या होने वाला है हमारे इसमें। पूरी लाइफ हमारी चेंज होने वाली है। ही कॉशन्ड, वो चेतावनी देते हैं। ही हैज नॉट अबैंडन्ड हिज डाउट अबाउट whether AI will move as fast as industry's most optimistic wise claims। क्योंकि इकोनॉमिस्ट है तो उनको शक है, क्या क्या सचमुच उतनी ही तेजी से होगा जितनी तेजी से एआई के समर्थक या एआई के कंपेनर ये बात बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा तेजी की बात कर रहे हैं। इवन एज ए स्ट्रिंग ऑफ रिसेंट ब्रेक थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, इवन एज अ स्ट्रिंग ऑफ रिसेंट ब्रेक थ्रू has sharpened his worry about workers being pushed out of job। जो रिसेंट में चीजें हो रही हैं, ब्रेक थ्रू जो आए हैं, उसका अगर एक टुकड़ा भी सही साबित हुआ तो जॉब मार्केट तहस नहस हो जाएगी। शक करने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट है, इतनी तेजी से जो लोग कह रहे हैं क्या होगा, लेकिन अगर जो ब्रेक थ्रू की बातें हो रही, जो ब्रेक थ्रू दिख रहे हैं, अगर उसका एक स्ट्रिंग भी हुआ तो जॉब मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। एंटोन कोरिनेक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के, जो एंट्रोपिक से जुड़े हुए हैं, ये वो लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, इस 200 लोगों में से पर्चा साइन करने वालों में। ये क्या कहते हैं? ही फ्रेम द अर्जेंसी इन हिस्टोरिकल टर्म्स। स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्यूटर्स ईच गेव सोसाइटीज डिकेड्स टू अडॉप्ट। एआई में गिव अस ओनली फ्यू इयर्स। दैट्स वेरी ट्रू। हमने कहा ना, स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर आने में हमें दशकों लगे थे, दशकों। हमने उसको अडॉप्ट किया, चेंज हुआ। पहले घोड़ा गाड़ी खींचता था, फिर हॉर्स पावर, उसीलिए उसका नाम पड़ा। आप बहुत सारे पिक्चर देखते हो लंदन में कि घोड़े गाड़ियों को खींच रहे हैं। फिर घोड़े से जब हम लोग स्टीम इंजन में आए, समय लगा, डेकेड्स, नई टेक्नोलॉजी आई थी। स्टीम से जब हम बिजली वाले में आ गए कि अब पावर चलने लगा है, उसमें समय लगा। और वहां से जब कंप्यूटर में आए तो उसमें समय लगा। ये जर्नी 150-200 साल की है, लेकिन एआई की जर्नी फ्यू इयर्स की है। दैट्स ट्रू। एआई जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, ये 2021-22 में आया है, उससे पहले नहीं था। एआई पे काम हो रहा था 1 दशक से, लेकिन जिस दिन आया उसके बाद से समय नहीं दिया उसने। यही बात वो कह रहे हैं। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव कौन से जिन्होंने साइन किया है? सारा फ्रियर, ओपन एआई की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इन्होंने साइन किया है। जेफ डीन गूगल डीप माइंड के साथ जुड़े हुए हैं। जैक क्लार्क एंट्रोपिक से जुड़े हुए हैं, वन ऑफ द फाउंडर है एंट्रोपिक के। वो इस लेटर को साइन कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज सचेत हो जाइए, जॉब मार्केट खत्म हो जाएगा। एरिक, जो स्टैनफोर्ड के इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, he is pointing to years of contradictory measurements to have the left researchers struggling to assess who is most at risk। एआई की वजह से सबसे ज्यादा रिस्क किसको आएगा? डॉक्टर को आएगा, इंजीनियर को आएगा, लॉयर को आएगा, जर्नलिस्ट को आएगा, फाइनेंशियल वालों को आएगा, शेयर मार्केट वालों को आएगा, मैन्युफैक्चरिंग को आएगा। किसको सबसे ज्यादा जॉब आएगा? इसको लेकर के तमाम बहस चलती रहती है। आई स्टिल सी ए बिग गैप हियर, a big mismatch, and I'm kind of worried that we are not going to be ready for the tsunami that is coming। जो हम सोच रहे हैं और जो हो रहा है, उसको देखते हुए वो उनका ये डर है कि जो सुनामी आ रही है, हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है। इसलिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, और यही चीज सबसे बड़ी है।
तो हमने आपको 3 चीजें बताई। हमने अपनी एक पर्सनल कहानी सुनाई आपको प्रूफ के साथ कि मेरे व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है वो इस आधार पे आया कि मेरे एजेंटिक एआई ने फोन किया कि आप वो जूता क्यों नहीं खरीद रहे हैं, मैं आपकी क्या मदद करूं। मैंने कहा मैं खरीद लूंगा, तो उसने मैसेज भेजा एज पर आवर डिस्कशन। दूसरी कहानी हमने आपको बैंकों की बताई कि भारतीय बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में जॉब फोर्स का नंबर घट रहा है। 7700 लोगों की नौकरी चली गई है 2026 फाइनेंशियल ईयर में, आईटी में जा रही है। तीसरी बात हमने आपको बताई कि एआई की वजह से कितना बड़ा जॉब लॉस होगा। ये 200 इकोनॉमिस्ट ने एक पर्चा लिखा, चिंता जाहिर की है, उसमें से 15 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता लोग हैं। ये साबित करने के लिए ये काफी है कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों, जहां पे एआई हमारी जिंदगी के हर पहलू को भयानक तरीके से बदलने वाला है। अगर हम अभी सचेत नहीं हुए, अभी हमने एआई से दोस्ती नहीं की, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सवाल होगा कि हम क्या करें। इस पर 50 बार बात हो चुकी है, 1000 बार मैं आपको समझा चुका हूं, अलग अलग आर्टिकल अलग है कि एआई सीखिए, अपने आप को रीस्किल करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए और अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखिए। नई टेक्नोलॉजी से दोस्ती हमेशा करनी पड़ेगी आपको, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये जो चेतावनी दी गई है वो खतरनाक है। फोक्सवैगन क्यों कह रहा है कि हमको 50,000 छटनी करनी पड़ेगी, जबकि इससे पहले वो 37,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुका है, क्योंकि प्लांट बंद होने की नौबत आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि चीन में जो कंपनियां काम कर रही हैं, अभी रिसेंटली हमने आपको बताया कि मर्सिडीज की बिक्री गिरी है चीन में, बीएमडब्ल्यू की गिरी है, पोर्शे की गिरी है, और नाउ फोक्सवैगन कह रहा छटनी करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 कारण है, कॉस्ट भयानक है उनकी, चाइना उससे 1/4 कॉस्ट में सेम लेवल की कार बना के बेच रहा है, और उसके यहाँ कम से कम 30 कंपनियां हैं टॉप क्लास की जो कार बनाती है चाइना में। पहला, क्योंकि वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट यूरोपियन कार के मुकाबले 1/4 है। और उसी के वजह से यूरोप की कार कंपनियां बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई हैं, छटनी करनी पड़ रही है, प्लांट बंद करने की नौबत आ गई है। इसलिए भारत को भी अब बहुत सचेत और जागरूक हो जाना पड़ेगा, वरना स्थिति बहुत खराब हो सकती है दोस्तों। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये शो हमने इसीलिए बनाया कि आप सतर्क रहिए और ध्यान रखिए। जो पहला शिकार हमारे भारत में होने वाला है, वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर होगा। इसमें बैंकिंग के जो शेयर धारक हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम कॉस्ट होगी। लेकिन जॉब के हिसाब से बैंक सेक्टर में अगले 5 साल काफी खतरनाक होंगे। तो जो लोग बैंकों में नौकरी कर रहे हैं वो अलर्ट रहें, जो लोग बैंकों में नौकरी करने की ख्वाब देख रहे हैं वो सचेत रहें, और जो लोग कोई भी जॉब मिल जाए ढूंढ रहे हैं उनको भी सचेत रहने की जरूरत है कि अपने आप को एआई एनेबल्ड, एआई स्किल्ड करिए, वरना रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही आई ओपनर शो देखने के लिए टीएनएस के सदस्य बनिए, इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए ये शो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।